सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा, सप्तम स्कंद, 10वां अध्याय। प्रहलाद जी के राज्याभिषेक और त्रिपुरा दहन की कथा। नारद जी कहते हैं, प्रहलाद जी ने बालक होने पर भी यही समझा कि वरदान मांगना प्रेम भक्ति का विघ्न है, इसलिए कुछ मुस्कुराते हुए वे भगवान से बोले। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु, मैं जन्म से ही विषय भोगों में आसक्त हूँ। अब मुझे इन वरों के द्वारा आप लुभाइए नहीं। मैं उन भोगों के संग से डरकर उनके द्वारा होने वाली तीव्र वेदना का अनुभव कर उनसे छूटने की अभिलाषा से ही आपकी शरण में आया हूँ। भगवान, मुझ में भक्त के लक्षण है या नहीं, यह जानने के लिए आपने अपने भक्तों को वरदान मांगने की ओर प्रेरित किया। ये विषय भोग हृदय की गांठ को और भी मजबूत करने वाले तथा बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले हैं। जगत गुरु, परीक्षा के सिवा ऐसा कहने का और कोई कारण नहीं दिखता, क्योंकि आप परम दयालु हैं। अपने भक्तों को भोगों में फंसाने वाला वर कैसे दे सकते हैं? आपसे जो सेवक अपनी कामनाएं पूर्ण कराना चाहता है, वह सेवक नहीं, वह तो लेन देन करने वाला नीरा बनिया है। जो स्वामी से अपनी कामनाओं की पूर्ति चाहता है, वह सेवक नहीं है, और जो सेवक से सेवा कराने के लिए, उसका स्वामी बनने के लिए उसकी कामनाएं पूर्ण करता है, वह स्वामी नहीं है। मैं आपका निष्काम सेवक हूँ और आप मेरे निरपेक्ष स्वामी हैं। जैसे राजा और उसके सेवकों का प्रयोजन वश स्वामी सेवक का सेवा से संबंध रहता है, वैसा तो मेरा और आपका संबंध है नहीं। मेरे वरदान शिरोमणि स्वामी, यदि आप मुझे मुँह मांगा वर देना ही चाहते हैं, तो यह वर दीजिए कि मेरे हृदय में कभी किसी कामना का बीज अंकुरित ना हो। हृदय में किसी भी कामना के उदय होते ही इंद्रिया, मन, प्राण, देह, धर्म, धैर्य, बुद्धि, लज्जा, श्री, तेज, स्मृति और सत्य, ये सब के सब नष्ट हो जाते हैं। हे कमल नयन, जिस समय मनुष्य अपने मन में रहने वाली कामनाओं का परित्याग कर देता है, उसी समय वह भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। भगवान, आपको नमस्कार है। आप सबके हृदय में विराजमान उदार शिरोमणि स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा है। अद्भुत नरसिंह रूपधारी श्री हरि के चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। श्री नरसिंह भगवान ने कहा, प्रहलाद, तुम्हारे जैसे मेरे एकांत प्रेमी इस लोक अथवा परलोक की किसी भी वस्तु के लिए कभी कोई कामना नहीं करते। फिर भी अधिक नहीं, केवल एक मनवंतर तक मेरी प्रसन्नता के लिए तुम इस लोक में दैत्याधिपतियों के समस्त भोग स्वीकार कर लो। समस्त प्राणियों के हृदय में यज्ञों के भोक्ता ईश्वर के रूप में मैं ही विराजमान हूँ। तुम अपने हृदय में मुझे देखते रहना और मेरी लीलाएं कथाएं जो तुम्हें अत्यंत प्रिय है सुनते रहना। समस्त कर्मों के द्वारा मेरी ही आराधना करना और इस प्रकार अपने प्रारब्ध कर्म का क्षय कर देना। भोगों के द्वारा पुण्य कर्मों के फल और निष्काम पुण्य कर्मों के द्वारा पाप का नाश करते हुए समय पर शरीर का त्याग करते समय समस्त बंधनों से मुक्त होकर तुम मेरे पास आ जाओगे। देवलोक में भी लोग तुम्हारी विशुद्ध कीर्ति का गान करेंगे। तुम्हारे द्वारा की हुई मेरी इस स्तुति को जो मनुष्य कीर्तन करेगा और साथ ही मेरा और तुम्हारा स्मरण भी करेगा, वह समय पर कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। प्रहलाद जी ने कहा, महेश्वर, आप वर देने वालों के स्वामी हैं। मैं एक वर और मांगता हूँ। मेरे पिता ने आपके ईश्वरीय तेज को और सर्वशक्तिमान चराचर गुरु स्वयं आपको न जानकर आपकी बड़ी निंदा की। इस विष्णु ने मेरे भाई को मार डाला है। ऐसी मिथ्या दृष्टि रखने के कारण पिताजी क्रोध के वेग को सहन करने में असमर्थ हो गए थे। इसी से उन्होंने आपका भक्त होने के कारण मुझसे भी द्रोह किया। दीनबंधु,
यद्यपि आपकी दृष्टि पड़ते ही वे पवित्र हो चुके हैं, फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि उस जल्दी नाश न होने वाले दुष्ट दोष से मेरे पिता शुद्ध हो जाए। नरसिंह भगवान ने कहा, निष्पाप प्रहलाद, तुम्हारे पिता स्वयं पवित्र होकर तर गए, इसकी तो बात ही क्या है। यदि इनकी 21 पीढ़ियों के पितर होते तो भी सबके साथ वे भी तर जाते, क्योंकि तुम्हारे जैसा कुल को पवित्र करने वाला पुत्र उनको प्राप्त हुआ है। मेरे शांत समदर्शी और सुख से सदाचार पालन करने वाले प्रेमी भक्तजन जहाँ जहाँ निवास करते हैं, वे स्थान चाहे कीटक ही क्यों न हो, पवित्र हो जाते हैं। दैतराज, मेरे भक्ति भाव से जिनकी कामनाएं नष्ट हो गई है, वे स्वतः आत्मभाव हो जाने के कारण छोटे बड़े किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं पहुंचाते। संसार में जो लोग तुम्हारे अनुयायी होंगे वे भी मेरे भक्त हो जाएंगे। बेटा, तुम मेरे सभी भक्तों के आदर्श हो। यद्यपि मेरे अंगों का स्पर्श होने से तुम्हारे पिता पूर्ण रूप से पवित्र हो गए हैं, तथापि तुम उनकी अंत्येष्टि क्रिया करो। तुम्हारे जैसी संतान के कारण उन्हें उत्तम लोगों की प्राप्ति होगी। वत्स, तुम अपने पिता के पद पर स्थित हो जाओ और वेदवादी मुनियों की आज्ञा अनुसार मुझ में अपना मन लगाकर मेरी शरण में रहकर मेरी सेवा के लिए ही अपने सारे कार्य करो। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, भगवान की आज्ञा के अनुसार प्रहलाद जी ने अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया की। इसके बाद श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने उनका राज्याभिषेक किया। इसी समय देवता, ऋषि आदि के साथ ब्रह्मा जी ने नरसिंह भगवान को प्रसन्न वदन देकर पवित्र वचनों के द्वारा उनकी स्तुति की और उनसे यह बात कही। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं के आराध्य देव, आप सर्वंतर अंतर्यामी, जीवों के जीवन दाता और मेरे भी पिता हैं। यह पापी दैत्य लोगों को बहुत ही सता रहा था। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आपने इसे मार डाला। मैंने इसे वर दे दिया था कि मेरी सृष्टि का कोई भी प्राणी तुम्हारा वध न कर सकेगा। इससे यह मतवाला हो गया था। तपस्या, योग और बल के कारण उच्च श्रृंखल होकर इसने वेद विधियों का अच्छेदन कर दिया, उल्लंघन किया। यह भी बड़े सौभाग्य की बात है कि इसके पुत्र परम भागवत शुद्ध हृदय नन्हे से शिशु प्रहलाद को आपने मृत्यु के मुख से छुड़ा दिया, तथा यह भी बड़े आनंद और मंगल की बात है कि वह अब आपकी शरण में है। भगवान, आपके इस नरसिंह रूप का ध्यान जो कोई एकाग्र मन से करेगा, उसे सब प्रकार के भयों से बचा लेगा। यहाँ तक कि मारने की इच्छा से आई हुई मृत्यु भी उसका कुछ भी न बिगाड़ सकेगी। नरसिंह भगवान बोले, ब्रह्मा जी, आप दैत्यों को ऐसा वर न दिया करे जो स्वभाव से ही क्रूर है। उनको दिया हुआ वर तो वैसा ही जैसे सांपों को दूध पिलाना है। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, नरसिंह भगवान इतना कहकर और ब्रह्मा जी के द्वारा की हुई पूजा को स्वीकार करके वहीं अंतर्ध्यान हो गए, समस्त प्राणियों के लिए अदृश्य हो गए। इसके बाद प्रहलाद जी ने भगवत स्वरूप ब्रह्मा, शंकर आदि प्रजापति और देवताओं की पूजा करके उन्हें माथा टेककर प्रणाम किया। तब शुक्राचार्य आदि मुनियों के साथ ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी को समस्त दानव और दैत्यों का अधिपति बना दिया। फिर ब्रह्मादि देवताओं ने प्रहलाद का अभिनंदन किया और उन्हें शुभ आशीर्वाद दिए। प्रहलाद जी भी यथायोग सबका सत्कार किया और वे लोग अपने अपने लोक को चले गए। युधिष्ठिर, इस प्रकार भगवान के वे दोनों पार्षद जय और विजय दीति के पुत्र दैत्य हो गए थे। वे भगवान से बैर भाव रखते थे। उनके हृदय में रहने वाले भगवान ने उनका उद्धार करने के लिए मार डाला। ऋषियों के शाप के कारण उनकी मुक्ति नहीं हुई। वे फिर से कुंभकर्ण और रावण के रूप में राक्षस हुए। उस समय भगवान श्री राम के पराक्रम से उनका अंत हुआ। युद्ध में भगवान राम के बाणों से उनका कलेजा फट गया। वहीं पड़े पड़े पूर्व जन्म की भांति भगवान का स्मरण करते करते उन्होंने शरीर छोड़े। वे ही अब इस युग में शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में पैदा हुए थे। भगवान के प्रति वैर भाव होने के कारण तुम्हारे सामने ही वे उनमें समा गए। युधिष्ठिर, श्री कृष्ण से शत्रुता रखने वाले सभी राजा अंत समय में श्री कृष्ण के स्मरण से तद्रुप होकर अपने पूर्वकृत पापों से सदा के लिए मुक्त हो गए। जैसे भृंगी के द्वारा पकड़ा हुआ कीड़ा
भय से ही उसका स्वरूप प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार भगवान के प्यारे भक्त अपनी भेदभाव रहित अनन्य भक्ति द्वारा भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, वैसे ही शिशुपाल आदि नरपति भी भगवान के वैरभाव जनित अनन्य चिंतन से भगवान के सारूप को प्राप्त हो गए। युधिष्ठिर, तुमने मुझसे पूछा था कि भगवान से द्वेष करने वाले शिशुपाल आदि को उनके सारूप की प्राप्ति कैसे हुई। इसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। ब्राह्मण देव परमात्मा श्री कृष्ण यह परम पवित्र अवतार चरित्र है। इसमें हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप इन दोनों दैत्यों का वध का वर्णन है। इस प्रसंग में भगवान के परम भक्त प्रहलाद का चरित्र भक्ति, ज्ञान, वैराग और संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय के स्वामी श्री हरि के यथार्थ स्वरूप तथा उनके दिव्य गुण एवं लीलाओं का वर्णन है। इस आख्यान में देवता और दैत्य के पदों में कालक्रम से जो महान परिवर्तन होता है उसका भी निरूपण किया गया है, जिसके द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है। उस भागवत धर्म का भी वर्णन है। अध्यात्म के संबंध में सभी जानने योग्य बातें इसमें हैं। भगवान के पराक्रम से पूर्ण इस पवित्र आख्यान को जो कोई पुरुष श्रद्धा से कीर्तन करता और सुनता है, वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इस परम पुरुष परमात्मा की यह नरसिंह लीला सेनापतियों सहित हिरण्यकश्यप का वध और संत शिरोमणि प्रहलाद जी का पावन प्रभाव एकाग्र मन से पढ़ता और सुनता है, वो भगवान का अभय पद को, वैकुंठ को प्राप्त होता है। युधिष्ठिर, इस मनुष्य लोक में तुम लोगों के भाग्य अत्यंत प्रशंसनीय है, क्योंकि तुम्हारे घर में साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा मनुष्य का रूप धारण करके गुप्त रूप से निवास करते हैं। इसी से सारे संसार को पवित्र कर देने वाले ऋषि मुनि बार बार उनका दर्शन करने के लिए चारों ओर से तुम्हारे पास आया करते हैं। बड़े बड़े महापुरुष निरंतर जिनको ढूंढते रहते हैं, जो माया के लेश से रहित परम शांत परमानंद अनुभव स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा है, वे ही तुम्हारे प्रिय हितैषी मेरे भाई पूज्य आज्ञाकारी गुरु और स्वयं आत्मा श्री कृष्ण है। यादव राजा युधिष्ठिर ने पूछा, नारद जी, मैं दानव किस कार्य से जगदीश्वर रुद्रदेव का यश नष्ट करना चाहता था और भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार उनके यश की रक्षा की, आप कृपा करके बतलाइए। नारद जी ने कहा, एक बार इन्हीं भगवान श्री कृष्ण से शक्ति प्राप्त कर देवताओं ने युद्ध में असुरों को जीत लिया था। उस समय सब के सब असुर मायावी को परम गुरु माय दानव की शरण में गए। शक्तिशाली मायासुर ने सोने चांदी और लोहे के 3 विमान बना दिए। वे विमान क्या थे? 3 पूर्व ही थे। वे इतने विलक्षण थे कि उनका आना जाना नहीं पड़ता था। उनमें अपरिमित सामग्रियां भरी हुई थी। युधिष्ठिर, दैत्य सेनापतियों के मन में तीनों लोक और लोकपतियों के प्रति वैरभाव तो था ही। अब उसकी याद करके उन तीनों विमानों के द्वारा वे उनमें छिपे रहकर सबका नाश करने लगे। सब लोकपालों के साथ सारी प्रजा भगवान शंकर की शरण में गई और उनसे प्रार्थना की, प्रभु, त्रिपुर में रहने वाले असुर हमारा नाश कर रहे हैं, हम आपके हैं, अतः देवाधिदेव आप हमारी रक्षा कीजिए। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने कृपापूर्ण शब्दों में कहा, डरो मत। फिर उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ाकर तीनों पुरों पर छोड़ दिया। उनके उस बाण से सूर्यमंडल से निकलने वाली किरणों के समान अन्य बहुत से बाण निकले। उनमें से मानो आग की लपट निकल रही थी, जिनके कारण उन पुरों का दिखना बंद हो गया। उनके स्पर्श से सभी विमानवासी निष्प्राण होकर गिर पड़े। महामायावी मैं बहुत से उपाय जानता था। वह उन दैत्यों को उठा लाया और अपने बनाए हुए अमृत के कुएं में डाल दिया। उस सिद्ध अमृत रस का स्पर्श होते ही असुरों का शरीर अत्यंत तेजस्वी और वज्र के समान सुदृढ़ हो गया। वे बादलों को विदीर्ण करने वाले बिजली की तरह उठ खड़े हुए। इन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि महादेव जी तो अपना संकल्प पूरा न होने के कारण उदास हो गए हैं, तब उन असुरों पर विजय प्राप्त करने के लिए इन्होंने एक युक्ति की। यही भगवान विष्णु उस समय गौ बन गए और ब्रह्मा जी बछड़ा बने। दोनों ही मध्याह्न के समय उन तीनों पूर्व में गए और उस सिद्धपुर के कुएं का सारा अमृत पी गए। यद्यपि उसके रक्षक दैत्य इन दोनों को देख रहे थे, फिर भी भगवान की माया से वे इतने मोहित हो गए कि इन्हें रोक न सके।
जब उपाय जानने वालों में श्रेष्ठ मायासुर को यह बात मालूम हुई, तब भगवान की इस लीला का स्मरण करके उसे कोई शोक न हुआ। शोक करने वाले अमृत रचकों से उसने कहा, भाई, देवता, असुर, मनुष्य अथवा और कोई भी प्राणी अपने पराये अथवा दोनों के लिए जो प्रारब्ध विधान है उसे मिटा नहीं सकता। जो होना था वो हो गया, शोक करने की क्या करना। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपनी शक्तियों द्वारा भगवान शंकर के युद्ध की सामग्री तैयार की। उन्होंने धर्म से रथ, ज्ञान से सारथी, वैराग से ध्वजा, ईश्वर से घोड़े, तपस्या से धनुष, विद्या से कवच, क्रिया से बाण और अपनी अन्यान्य शक्तियों से अन्यान्य वस्तुओं का निर्माण किया। इन सामग्रियों से सज धजकर भगवान शंकर रथ पर सवार हुए एवं धनुष बाण धारण किया। भगवान शंकर ने अभिजीत मुहूर्त में धनुष पर बाण चढ़ाया और उन तीनों दुर्भेद विमानों को भस्म कर दिया। युधिष्ठिर, उसी समय स्वर्ग में दुंदुभियां बजने लगी, सैकड़ों विमानों की भीड़ लग गई। देवता, ऋषि, पितर और सिद्धेश्वर आनंद से जय जयकार करते हुए पुष्पों की वर्षा करने लगे। अप्सराएं नाचने लगी, गाने लगी। युधिष्ठिर, इस प्रकार इन तीनों पुरों को जलाकर भगवान शंकर ने पुरारी की पदवी प्राप्त की और ब्रह्मादि की स्तुति सुनते हुए वे अपने धाम को चले गए। आत्मस्वरूप जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार अपनी माया से जो मनुष्यों की सी लीलाएं करते हैं, ऋषि लोग उन्हीं अनेकों लोक पावन लीलाओं का गान करते हैं। बताओ, अब मैं तुम्हें और क्या सुनाऊं। शेष अगले अंक में। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।